ये यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जिस पे अभी छत नहीं बसी, जो कि वक्त के साथ बर्बाद हो चुकी है और टूट गई। पर मस्जिद है अभी भी और इसमें नमाज भी होती है। ये देखिए लोगों ने यहाँ पर कितने दीपक जलाए हुए हैं। इस बावली के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है आपको? ये अपनी तरह की सिर्फ दो ही बावलियाँ हैं, एक ये और एक सूरजकुंड बावली जो कि हरियाणा में पड़ती है। सिर्फ ये दो ही ऐसी बावलियाँ हैं जो गोल है, जिनमें उस वक्त यानी कि बाल्टी से पानी खींचा जाता था। और कैसे हो दोस्तों, एक और लोग में स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद आसिफ व्लॉग पर। और ये टूटे फूटे खंडर देखकर शायद बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। ये है फिरोज शाह कोटला, जो कि दिल्ली में है। और ये पहले बहुत ही खूबसूरत किला हुआ करता था, जो कि अब नेस्त नाबूद हो चुका है। ये इसका कभी शानदार गेट हुआ करता था जिससे अंदर आया जाया करता था। ये पूरा एक गेट था और इसमें बने हुए बहुत सारे कमरे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी, ये वाला ये देखिए। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इस किले का निर्माण कराया और उसने अपनी राजधानी तुगलकाबाद किले से, जो कि इनका पुराना किला है तुगलकाबाद में, उससे अपनी राजधानी यहाँ पर हस्तांतरित करी, क्योंकि यहाँ पर पानी की किल्लत नहीं थी, वहाँ पर पानी की किल्लत थी। इस वजह से यहाँ पर अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया। चलिए इसके बारे में जानते हैं और इसके अंदर चलते हैं। इस किले में एंटर होते ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये देखिए, इस किले से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, पर इसमें फेमस तीन ही चीज़ें हैं। एक मस्जिद जो जामी मस्जिद है, एक इसकी बावली, और नंबर 3 इसका वो स्तंभ जो कि अशोक स्तंभ है, जिसे लाट साहब भी कहा जाता है, वो वाली चीज़। इसमें तीन ही चीज़ें फेमस हैं। और ये किला बहुत बड़ा है यार, इसकी दीवारें देखिए आप, बहुत बड़ी बड़ी। और ये देखिए, कभी जब बना था तो बहुत खूबसूरत था, अब नेस्त नाबूद हो चुका है। ये दो गुमटियाँ बनी हुई है इसमें, एक इधर है और एक दूसरी तरफ है। ये कभी इसका डिज़ाइन हुआ करती थी, जो कि अब नेस्त नाबूद है। चलिए मस्जिद की तरफ चलते हैं और जो बचा है वो देखते हैं इसमें। ये इसका बहुत ही शानदार दरवाज़ा जो अभी भी सही सलामत है और बचा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण यहाँ पर इसलिए कराया था क्योंकि इसके जो बैक में है वो यमुना नदी बहती है। और वो जो इनका पुराना किला था यानी कि तुगलकाबाद फोर्ट, वो किला और वहाँ पर रहने वाले लोगों को पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि वो एक पहाड़ी पर बना हुआ था और वहाँ पानी का कोई ख़ास स्रोत नहीं था। इसलिए वहाँ से इनके वालिद साहब की मृत्यु के बाद, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण यहाँ पर कराया था। तब तक हम मस्जिद की तरफ चलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी जगह पे आने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके। चलिए मस्जिद के करीब आ गए हम, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये इस मस्जिद की बैक साइड है, ये देखिए। इस किले से जुड़ी बहुत सारी भूतियाई घटनाएं, और यहाँ पर कहते हैं कि लोग यहाँ पर जिन रहते हैं और लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं। और पहले ये पूरा खुला हुआ करता था ये पूरा, तो लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते थे। और यहाँ पर अगरबत्ती और अपनी जो उनकी मन्नतें हुआ करती थी, वो कहते हैं उसे कि अपनी जो मन्नतों के उनके धागे थे या उनके जो उन्हें लिखना होता था, वो कागजों में लटका कर वो यहाँ पर बांध दिया करते थे। पर मैं आपको बताऊँ, ये मस्जिद है और ये फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। और ये मदरसा है, ये इस पूरी मस्जिद के नीचे एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही बड़ा मदरसा बनाया गया था, जिसको असल चीज़ ये है कि इसे बंद किया गया है तो यहाँ पर आने वाले कपल्स की वजह से। और यहाँ पर अभी भी बहुत खुशबू आ रही है। लोग यहाँ पर अगरबत्ती और दीवे बहुत जलाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये देखिए कितना बड़ा मदरसा था। ये यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जिस पे अभी छत नहीं बसी, जो कि वक्त के साथ बर्बाद हो चुकी है और टूट गई। पर मस्जिद है अभी भी और इसमें नमाज भी होती है। ये देखिए लोगों ने यहाँ पर कितने दीपक जलाए हुए हैं और ये भी काला हुआ पड़ा है। ये देखिए इतर की शीशी रखी है यहाँ पर, ये देखिए अभी भी। और ये देखिए इतनी माची से अगरबत्तियाँ यहाँ पर पड़ी है।
और ये बहुत ही शानदार सीढ़ियाँ है इस मस्जिद पर जाने की। क्या खूबसूरत पत्थर काट कर लगाए गए हैं इस मस्जिद के दरवाजे में। कितना आलीशान दरवाज़ा है, ये देखिए। इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत पत्थर से, पीला और भूरे कलर का पत्थर लगा हुआ है। मैं मस्जिद के अंदर आपको लेकर चलता हूँ। ये मस्जिद का दरवाज़ा है और ये गुम्बद नुमा बना हुआ है। ये देखिए इसका गुम्बद है और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये इसका एक दरवाज़ा है जिससे अंदर जा सकते हैं मस्जिद के अंदर। ये है वो मस्जिद जो कि जामी मस्जिद है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान कराया था। यार कितनी बड़ी मस्जिद थी। और ये स्पेशली तुम्हें बताऊँ तो इसमें लेडीज़ के लिए भी अलग से जगह हुआ करती थी उस वक्त। अभी तो ये बिल्कुल खंडर है। और पर एक बात है, यहाँ पर 3 वक्त की नमाज होती है। और ये देखिए यहाँ पे कोई कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि ASI ने इसे अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ये यहाँ का सबसे प्रमुख अट्रैक्शन है, ये मस्जिद है। और असल बात ये है कि यहाँ पर लोग दीवा बत्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, तो गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को बंद कर दिया है। ये पूरी मस्जिद है। जब इस मस्जिद के ऊपर छत रही होगी और ये मस्जिद होगी तो कितनी बड़ी मस्जिद थी ये। और इतनी बड़ी मस्जिद अभी ये बिल्कुल ये है कि डैमेज हो चुकी है और ASI की वजह से इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता है। फिर भी ये मस्जिद आबाद है। ये वहाँ से लेके और ये पूरी मस्जिद थी। और ये देखिए कितना बड़ा इसका एरिया था। ये पूरा मस्जिद का ही एरिया था, ये देखिए। तो ये पूरी मस्जिद थी और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद रही होगी उस वक्त में जब ये बनी थी। अभी भी इसमें नमाज होती है। और एक चीज़ और दिखाऊँ, ये इसका पहला अट्रैक्शन था। और दूसरी चीज़ वो है अशोक की स्तंभ। ये एक पिरामिड नुमा पूरे एक स्ट्रक्चर पर बनी हुई है। और इस पर ये जो अशोक की स्तंभ लगी हुई है, इसे लाट साहब की वो भी कहते हैं। ये पता नहीं क्या नाम ले रहे थे उसका, उसे वो भी कहते हैं, पर है ये अशोक की स्तंभ। और इसे फिरोज शाह ने हरियाणा में किसी जगह पे लगी हुई थी, वहाँ से इसे मंगाया था और यहाँ पर लगवाया था। उस वक्त ये 13 मीटर ऊंची हुआ करती थी, बिजली के कारण ये टूट गई यहाँ से। ये पूरा एक महल था जो कि अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन बंद कर दिया। और इस पूरी मस्जिद के नीचे एक बहुत ही बड़ा मदरसा है। ये इसका दूसरा अट्रैक्शन था। ये भी पूरा बंद है, आप देख सकते हैं लोहे की पूरी जालियाँ लगी हुई है, इसमें जाना अंदर अलाउ नहीं है। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये यहाँ पर कपल्स की वजह से बंद है। ये इसका दूसरा अट्रैक्शन था। और इस स्तंभ को मानते हैं कि सबसे बड़े जो जिन हैं इस किले के, वो इसी लाट साहब वाले जिन कहते हैं, तो वो इसी पे रहते हैं। भाई मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, ना मैं कोई यहाँ पर वो फनाने के लिए आया हूँ कि मैं किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ। पर ये कि ये सब चीज़ें होती है और अपनी अपनी आस्था का केंद्र है। और जो मान रहा है उसके लिए सब कुछ है और जो ना माने उसके लिए कुछ भी नहीं। जैसे मैं किसी चीज़ पे मैं अपने रब पर ही विश्वास करता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपना अपना मानने का तरीका है, कौन किसे मान रहा है। यहाँ पर लोग दीवा बत्ती बहुत ज़्यादा करते हैं अभी भी। ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जैसे तुगलकाबाद किले में बना हुआ था, जिसे वहाँ पर रॉयल पैलेस या शाही महल बोला जाता है। वहाँ पर उस किले में मुझे ये आकृति बिल्कुल ऐसी ही लगी हुई है जैसी उस किले में थी। या ये मान लीजिए इसके बारे में कोई बाहर पे लिखा हुआ नहीं है, ना इस किले के बारे में बहुत कुछ वहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। ASI ने जो बोर्ड लगाए हुए हैं उन पे ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। और ये देखिए आप यहाँ पर अगरबत्तियाँ, और ये लोग अपनी यहाँ से मन्नतें मांगते हैं। ये देखिए बहुत खुशबू आ रही है यहाँ से, जो लोग अगरबत्तियाँ करते हैं ना यहाँ पे। या ये ऐसा हो कि ख़ास महल रहा हो जिसमें राजा बादशाह अपनी उसकी क्या बोलते हैं, अपने जो आला अधिकारी थे उनकी मीटिंगें लिया करता हो। इसमें एक चीज़ और रह गई है, मैं आपको वो भी दिखा दूं और फिर यहाँ से निकलते हैं। इस किले में कोई नहीं है यहाँ पर भी ये खाली पड़ा है, इसमें बहुत कम टूरिस्ट आते हैं।
तो जी ये इसमें जो बावली है वो भी सरकार ने बिल्कुल बंद की हुई है या लगाकर। अब इसमें देखने के लिए 3 ही चीज़ें हैं। ये इसका तीसरा अट्रैक्शन पॉइंट है और ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, पर क्या करें ये भी तो बंद है। चलिए मैं आपको कोशिश करूँ, अगर इसमें कहीं से आपको कुछ दिखे या मुझे कुछ दिखे तो मैं भी आपको दिखाऊँ, कहीं तो चलूँ इसमें। ये देखिए काफ़ी बढ़िया बनी थी उस वक्त, आज ही तो टूट चुकी है, जो ढह चुकी है। इसमें जाने के रास्ते थे, ये देखिए गेट हुआ करते थे ऐसे, जो कि बंद है फिलहाल। ये देखिए काफ़ी बढ़िया बनी थी उस वक्त, जो कि फ़िलहाल बिल्कुल बंद है। यार यहाँ से खुशबू बहुत आ रही, लोगों ने ना यहाँ पे इतनी अगरबत्तियाँ जला रखी कि खुशबू ही खुशबू है यहाँ पे हर तरह। ये देखिए भाई साहब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और बस खुशबू ही खुशबू है यहाँ पर। बेइंतहा लोगों ने बहुत दिए अगरबत्तियाँ जला रखी है यहाँ पे, जाने का कोई रास्ता नहीं है इसमें। तो जी ये भी पूरी बंद है। मैंने गार्ड साहब को क्या 2 मिनट को खोल दो, पर उसने मना कर दिया कि भैया सरकार की तरफ से बिल्कुल बहुत ही सख्त आदेश है कि इसे खोला ना जाए। अब पता नहीं क्यों नहीं खोलते, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर वो इसे खोलते नहीं है। खैर ये बाहर से कुछ जो कि काफ़ी बढ़िया रही है, अंदर से अभी भी इसकी यार कंडीशन बढ़िया है। मैं स्पेशल आया ही इस बावली के लिए था, पर क्या करूँ ये तो बंद है। और देखिए गवर्नमेंट ना इससे जो यहाँ पर गार्डन बना हुआ है उसके सिंचाई का जो प्रबंध है वो यहीं से होता है। ये देखिए, और जूम कर देता हूँ, ये देखिए इन्होंने इसमें पाइप लगाए हुए हैं और मोटर, और यहीं से खींचकर इस पूरी उसमें पानी यहीं से दिया जाता है। तो जी खैर कोई नहीं, कभी फिर मिलेगी ये खुली हुई, फिर दिखाऊंगा आपको। तो इस बावली के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है आपको, ये अपनी तरह की सिर्फ 2 ही बावलियाँ हैं, एक ये और एक सूरजकुंड बावली जो कि हरियाणा में पड़ती है। सिर्फ ये 2 ही ऐसी बावलियाँ हैं जो गोल है, जिनमें उस वक्त यानी कि बाल्टी से पानी खींचा जाता था। और इस बावली के चारों तरफ यानी कि गोल है ये, और इसके चारों तरफ एक 2 मंजिला बिल्डिंग थी जो कि बादशाह ने अपने लिए बनवाई थी। जब गर्मियों के दिन आते थे तो बादशाह उन्हीं रूम्स में पढ़ा करते थे, यानी कि उन्हीं रूम्स में आराम किया करते थे। इसलिए इस बावली को इस प्रकार से बनाया गया था कि बावली भी हो और इससे एक ठंडी हवा भी मिले, और जो बादशाह का महल था वो ठंडा रहे। तो इसलिए इस बावली का निर्माण करा गया था और इस तरीके से करा गया था। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।